एक चंबेली के मंडवे तले बनाता हूँ, तस्वीर नहीं लागे छूटे ना अब तो सनम। कई बार फिल्मी सितारों की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती है। ऐसी ही कहानी रही अपने ज़माने के मशहूर एक्टर, डांसर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर चंद्रशेखर वैद्य की। वही चंद्रशेखर जिन्हें इंडियन फिल्म्स में चा 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 जैसी डांस फॉर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें वेस्टर्न डांस का एक्सपर्ट माना जाता था, यहाँ तक कि लोग उन्हें एल्विस कहकर पुकारने लगे थे। हालांकि पहले उन्हें डांस बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन एक वाक्य ने उन्हें इस कदर शर्मिंदा किया कि उन्होंने डांसर बनने का फैसला कर लिया। एक फिल्म बन रही थी भला आदमी, जिसमें उन्हें भगवान दादा के साथ काम करना था। भगवान दादा तो मशहूर ही रहे हैं अपने डांस स्टेप्स की वजह से, जिसे अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार ने भी कॉपी किया और शोहरत पाई। मगर चंद्रशेखर अपने स्टेप्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें डांस आता ही नहीं था। फिर उस डांस सीक्वेंस में उन्हें रेसलर के कंधे पर बिठाकर पूरा गाना शूट किया गया, मगर इससे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई और इस वाक़ये के बाद चंद्रशेखर ने वेस्टर्न डांस में इतनी महारत हासिल की कि उनकी कई फिल्में सिर्फ डांस की वजह से ही हिट हुई। चंद्रशेखर वैद्य का जन्म 7 जुलाई 1922 को हैदराबाद में हुआ। मातृभाषा तो तेलुगु थी, मगर उनकी पढ़ाई लिखाई उर्दू फारसी में हुई। क्योंकि उनकी माँ उनके छुटपन में ही गुजर गई थी, तो इनकी परवरिश दादा दादी के पास बंगलुरु में हुई। अपनी टीनेज में उन्हें कुश्ती का बेहद शौक था और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर उनके दोस्त थे, तो उनके साथ अक्सर कुश्ती का मुकाबला हुआ करता था। चंद्रशेखर की शादी भी टीनेज में ही हो गई थी। बड़े होते होते दोस्तों की सलाह पर वो फिल्मों में हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए, मगर मुंबई में स्टूडियो के अंदर जाना ही सबसे पहली मुश्किल थी। इसी कोशिश में वक्त गुजर रहा था कि एक दिन एक आदमी इनके पास आया और उसने पूछा कि हीरो बनोगे? अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। वो आदमी उन्हें स्टूडियो के अंदर ले गया जहाँ एक रेस्टोरेंट का सेट लगा हुआ था और इन्हें बैठकर चाय पीनी थी। 3-4 घंटे बाद पैकअप हुआ और इनके हाथ में 1.5 रुपये थमा दिए गए। इस तरह बतौर जूनियर आर्टिस्ट एक्स्ट्रा चंद्रशेखर वैद्य का फिल्मी सफर शुरू हुआ। एक्स्ट्रा से डिसेंट एक्स्ट्रा बने, कोरस में गाना गाया, यानी हर तरह का काम किया, मगर अभी तक हीरो का रोल नहीं मिला था। मगर कभी कभी सरवाइव करने के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है, तो चंद्रशेखर भी रोजी रोटी की तलाश में जुट गए और फिर उन्हें पुणे में नौकरी मिल गई। मगर वो ज्यादा दिन नहीं चली। देश का विभाजन होने पर वो मुंबई लौट आए, पर पुणे में उन्हें कई बड़े बड़े राइटर्स के साथ काम करने का मौका मिला था, जिनमें पंडित भरत व्यास भी थे। उनके निर्देशन में बनी फिल्म रंगीला राजस्थान में उन्हें साइड हीरो का रोल मिला। हीरो थे भारत भूषण। इस फिल्म में चंद्रशेखर असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे। मुंबई आने पर वी शांताराम के स्टूडियो राजकमल कला मंदिर में उन्हें नौकरी मिल गई। उनकी कुछ एक फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, एडिटिंग सीखी, पर वो नौकरी भी उन्हें किसी वजह से छोड़नी पड़ी। उन्हीं दिनों अभिनेता भारत भूषण के भाई आर चंद्रा एक फिल्म बना रहे थे, बेबस, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही, फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे। ये फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका काम देखने के बाद वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म सुरंग में एक महत्वपूर्ण रोल दिया। सुरंग की शूटिंग के दौरान के चेहरे पर गुस्सा तो आता था, पर नाराजगी नहीं होती थी, जबकि सीन में वो नाराजगी चाहिए थी। तब एक दिन वी शांताराम ने उन्हें जानबूझकर डांटा और फिर फिल्म में वो नाराजगी उनके चेहरे पर दिखती रही, जो वी शांताराम उस किरदार में देखना चाहते थे। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि काम के बाद हम क्या करते हैं, कौन हमारे साथ रहता है। उस फिल्म के हीरो से ज्यादा तारीफ उन्हें मिली, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में वो सेकंड लीड में ही दिखे या सहायक अभिनेता के तौर पर। जूनियर आर्टिस्ट से हीरो बनने में चंद्रशेखर को करीब 12 साल लगे और इस बीच उन्होंने हर तरह का काम किया, लेकिन इसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। बारादरी, जिंदगी के मेले, बागी सिपाही, काली टोपी लाल रुमाल, बरसात की रात, तेल मालिश, बूट पॉलिश, बात एक रात की और किंग कॉन्ग जैसी कई फिल्मों में उन्होंने असरदार अभिनय किया। इसी बीच चंद्रशेखर ने बतौर निर्माता निर्देशक 2 फिल्में बनाई, चा 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 और स्ट्रीट सिंगर।
दोनों में ही वो डांसिंग हीरो के रूप में नजर आए और दोनों ही फिल्में कामयाब रहीं, खासकर चाचा चा, जिसमें उन्होंने हेलन को बतौर हीरोइन पेश किया। सुबहाना शाम ना। कहते हैं ये फिल्म मात्र 34 दिनों में बनाई गई थी। 1971 की फिल्म कटी पतंग से चंद्रशेखर कैरेक्टर रोल्स में दिखाई देने लगे। महबूबा, अजनबी, नमक हलाल, साजन बिन सुहागन, कुली जैसी कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे रोल्स किए। लेकिन 80 के दशक में आए रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में राजा दशरथ के महामंत्री आर्य सुमंत के रोल ने उन्हें अगली पीढ़ी के बीच भी पहचान दिलाई। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया, उसका निभाना कितना दुष्कर है। बाद में बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन वो काफी समय तक सिने फेडरेशन, इम्पा, सिंटा जैसी संस्थाओं से जुड़े रहे और इन पदों पर रहते हुए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इकट्ठा रखने की भरपूर कोशिश की। पिछले काफी सालों से चंद्रशेखर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। 16 जून 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली। फिल्मों में आने से पहले चंद्रशेखर ने वॉचमैन की नौकरी की, ट्रॉलीज को धक्का मारने का काम किया। फिल्मों में आने के बाद एक्स्ट्रा से लेकर हीरो बनने की अपनी जद्दोजहद में हर तरह के काम को बखूबी अंजाम दिया। एक नॉन डांसर थे लेकिन अपने ज़माने के डांसिंग स्टार बने और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कुछ ना होने से कुछ बनने के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही लोग अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं।